जिस माहौल में इस असेंबली को चलाया जा रहा है, ये कठपुतलियों का तमाशा है, ये असेंबली तो नहीं है ना। कि जो आपने अभी रूल्स पढ़े हैं, हमने भी पढ़े हैं, मुझे कोई एक मिसाल दे दें। यहाँ खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब बैठे हैं जिनकी सारी जिंदगी पार्लियामेंट में गुजरी हो, कि किसी मेंबर को आपने गैर हाजिरी की बुनियाद के ऊपर उसके खिलाफ आपने रेफरेंस फाइल की, कोई एक मिसाल इन 50 सालों में। और कोई एक मिसाल दे दें कि उमर अयूब अपोजिशन लीडर को आपने 10 साल की सजा दी हो इस जुर्म में कि वो इमरान खान का सिपाही है। ये जरताज जो खवातीन के हकूक की बात करती थी, बावकार अंदाज में उसने यहाँ से हमें लीड किया, पार्लियामेंट्री लीडर थी, उसको आपने 10 साल की सजा दे दी। उसका जुर्म यह था कि वो डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों से इमरान खान के नजरिए के साथ जीत कर आई थी। अहमद चट्ठा साहब, हमारे जमशेद दस्ती साहब, ये राना फराज नून साहब। अब ये तस्वीरें देखें, लतीफ चतराली साहब, स्पीकर साहब, हमें बात करने का मौका दिया जाए। हम बात करना चाहते हैं कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है, जो नाइंसाफी हुई है, और जो पूरे का पूरा अदालती निज़ाम जो है वो 26वीं तरमीम के बाद आपने जकड़ दिया। सर, इसका मतलब है आप अपोजिशन की भी नफी चाहते हैं। अगर अपोजिशन को भी 1 by 1 करके आपने बाहर बिठाना और बाहर फेंकना है और क्रश करना है, तो फिर ये कहाँ ऐवान रह गया? सर, ये जमहूरियत की नफी है, ये अवाम के मैंडेट की नफी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें प्रॉपरली बात करने का मौका दें, और हम इस पर पुरजोर एहतजाज करना चाहते हैं। आप हमारे कस्टोडियन हैं। ये बदतरीन मिसालें आपके दौर में स्पीकर साहब हो रही हैं कि 10 MNAs इस पार्लियामेंट से उठाए गए, आज तक कोई फाइंडिंग उनके मुतल्लिक नहीं आई। प्रोडक्शन ऑर्डर हुए या नहीं हुए? सर, प्रोडक्शन ऑर्डर तो हुए। 4 साल में प्रोडक्शन ऑर्डर होते थे या नहीं होते थे? स्पीकर साहब, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें फ्रीक बने। प्रोटेक्शन ऑर्डर तो हुए, वो हमारा हक है, हमारा प्रिविलेज है, लेकिन जो जुल्म वो हक 2018 से लेके 2022 तक कहाँ था? स्पीकर साहब, अगर वो इसलिए वो ना बात करें, हम बात करते हैं। मैं कानून कायदे के साथ चलना चाहता हूं। हमारे मेंबरान को आपने कहा कि ये पहले कब हुआ? मोहम्मद मियां सोमरो साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं अभी रिसेंटली पिछली असेंबली में फॉर नॉट बीइंग एब्सेंट। ये जिम्मेदारी है। लोग लीव एप्लीकेशन क्यों देते हैं? जब आप MNA बनते हैं, आपको रूल्स भी दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी, और आपने को मैंने पढ़ के सुना है, वहां वर्ड लिखा है द स्पीकर शैल, इट्स बाइंडिंग ऑन द स्पीकर टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द हाउस। स्पीकर साहब, उस पर हम कॉन्टेस्ट करेंगे। शेख वकास अकरम की एप्लीकेशंस कई दफा आपके ऑफिस में आई हैं, क्योंकि ऑफिस और ये पूरा निजाम जकड़ा गया है। तो बाकियों का सिर्फ मकसद है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना। हर सतह पर, हर स्टेज पर हमें ब्लॉक किया जा रहा है। तो सर, ये जमहूरियत है? अगर ये जमहूरियत है, असेंबली को ताला लगा दे। सर, ये कुर्सियों का मजमुआ नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हाउस है। हम 8 फरवरी को अवाम का वोट लेकर आए हैं। सर, हम मुंतखब होकर आए, हमको फॉर्म 47 वाले नहीं है। अब तक 1.25 सालों में आपने 25 मेरे MNAs को सियासी बुनियादों पर इंतकाम का निशाना बनाकर घर भेज दिया। सर, ये उस अवाम के उस मैंडेट का मजाक है, मेरा मजाक नहीं है। वक्त तो गुजर जाएगा। आज इमरान खान डट कर खड़ा है इन तमाम ताकतों के खिलाफ, और उसका कसूर यही है ना कि वो झुका नहीं। आज वो झुक जाए तो इस कुर्सी पर आ जाएगा। सर, ये कुर्सी भी बेतौकीर हो गई है, ये कुर्सी भी बेतौकीर हो गई है, ये ऐवान भी बेतौकीर हो गया। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, आमिर डोगर की नहीं है, बात इस जमहूरियत की। अगर आपने इस जमहूरियत को इसी तरह चलाना है तो फिर आपकी मर्जी है, फिर ताला लगा दें। आप हमारी आवाज नहीं सुनते, आप हमारी आवाज दबाएंगे तो दबाने से आवाज दब तो जाएगी, खत्म नहीं होगी। जुल्म जितना भी बढ़ता है मिट जाता है। स्पीकर साहब, हम अपनी एक लिस्ट बना रहे हैं, हम आपको प्रॉपरली मेंबरान के नाम देंगे, आप हमें बात करने का मौका दें।